वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रूल रेगुलेशन एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न पे। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसमें ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया और जो टेलीफोनिक सिस्टम थे उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं नए नेटवर्क के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके। हम बात कर रहे हैं आज। अब हम बात करेंगे नए नेटवर्क के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा सा हिंट हमने पहले दे दिया था। सैम पेट्रोडा हमारे टेलीकॉम एडवाइजर थे, उनके दिशा निर्देशन में सन 2005 में नए नेटवर्क डाला गया जिसमें राउटर्स के प्रयोग किए गए, जिसके बारे में आप लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है। आज मैं उसी में से कुछ सवाल पूछूंगा, कुछ डिस्कशन करूंगा, होपफुली कि ऑल आर गिव द करेक्ट आंसर और एक आइडिया लगेगा कि साइबर सिक्योरिटी बेसिकली है क्या। और इस ग्रुप में तीनों ब्रांच के, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के भी है, कंप्यूटर साइंस के भी है और आईटी के भी स्टूडेंट हैं। तो आपको अपना ब्रांच और साइबर सिक्योरिटी में आपका क्या रोल है थोड़ा सा आइडिया लगेगा और उससे आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं पीपीटी की मदद ले रहा हूँ, पहले आगे आगे बढ़ूँ के आगे। ये पीपीटी आपने पहले भी देखी होगी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। जो नया नेटवर्क था उसमें अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, ये हमारे सारे जो राउटर्स हैं आपके पूरा ये मेन राउटर ऑलरेडी आर अवेयर अबाउट दिस कि ये नए राउटर लगाए गए एक मैश टोपोलॉजी के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसको हम MPLS 4 राउटर भी कहते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखेगी, पीपीपी मॉडल जरूर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सेकेंड राउटर जो लगाया गया था प्रोवाइडर एज राउटर, जो कंपनी आप लोग को इंटरनेट देती है उनके पास में पी राउटर या ISP होता है। तीसरा आपका होता है कस्टमर एज राउटर। कस्टमर एज राउटर वो होता है जो आपके पास में कैंपस के अंदर अगर हम बात करें तो आपके पूरे कैंपस के अंदर एक्सप्लेनेशन या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो कॉलेज के अंदर भी ऐसा होगा। और इसके रिस्पेक्ट में मैं LT सर्वर रूम का एक विजिट अभी दिखाऊंगा भी और शेयर भी करूंगा। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, लैन मैन वैन। तो पहले मैं एक बार कंफर्म करना चाहूँगा क्या लैन मैन वैन कैन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, हाँ या ना। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि सेम बैच चल रहा होता है पहलर में, तो हो सकता है कि हमने डिस्कस किया हो। तो कौन, एनीवन, दीप्ति, क्या हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ या ना। टाइप्स ऑफ एरिया आई नेटवर्क गेस नो सर, हो ना, ठीक है, नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और उसको भी आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपका बुक के हिसाब से अगर बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ जो एरिया नेटवर्क होते हैं वो, अगर टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में बात करेंगे तो अगर हम करें तो अगर डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे तो लैन भी लिखोगे, है मैन भी लिखोगे, लैन मैन। तीसरा आपका कैन, चौथा सा आपका वैन, पांचवा आपका फैन, छठा आपका लाइन हो गया मैन फैन। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क। लाइन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, कंट्री वाइड, स्टेट, पर्सनल या प्राइवेट एरिया नेटवर्क। इस तरह के आप बहुत सारे, अगर परीक्षा के दृष्टि से अगर बात करें तो आप सभी लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप बताएंगे, नो डाउट। ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा कि लैन कितनी दूरी तक पॉसिबल है, चैट के माध्यम से बताइए। कुछ लोग अनम्यूट होकर बताएं, जो अनम्यूट बता दें। आस्तीन, संजय, आपने नाम यस सुना है, सर। लैन का यस नाम सर। सुना है? यस सर, सुना है सर। तो ये कैंपस के अंदर होगा या कितनी दूरी तक जा सकेगा, कुछ किलोमीटर का हिसाब आइडिया लगा है, आपको मालूम है? सर सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर होगा। सिर्फ एक बिल्डिंग का अंदर होगा, जो आपने नॉलेज आपके बुक में पढ़ा उसके हिसाब से। ठीक है, बाकी लोग और कोई किलोमीटर के हिसाब से चैट में बताते भी रहिए ताकि अटेंडेंस भी लग जाए, दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, आज संजय ने अपने हिसाब से बताया कि एक बिल्डिंग के अंदर अगर हम कोई नेटवर्क बनाते हैं, सभी को इंटरनेट देते हैं, वाईफाई देते हैं, तो एक लाइन के अंदर आएगा। ठीक है, देवांशी, आपको क्या लगता है?
विराट ने लिखा 1 से 5 किलोमीटर के बीच में हो सकता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई? चलिए, और इसके अलावा और भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, कंट्री एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ये दुनिया भर का नेटवर्क है। अब हमारे इस सेशन के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, शुरुआत में हम जब कोई चीज़ बनाते हैं ना तो बड़ा ही तरीके से बनाते हैं कि ये भी होगा वो भी होगा, दुनिया भर की सारे बातें करते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो सिचुएशन होता है, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है, उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो अगर आज की डेट में अगर हम बात करें तो केवल आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक तो लैंड मिलेगा, दूसरा वाइन मिलेगा। बाकी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ किताबी ज्ञान है, रियलिटी में मिलेगा नहीं। आपको सिर्फ दो चीज़ें मिलेंगी, एक लैंड लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। अब लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, कस्टमर, याद ध्यान से सुनिएगा, पुराना डेफिनेशन अलग था, किलोमीटर था, बिल्डिंग था, जैसे अभी आप बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 1 to 5 किलोमीटर हो सकता है, दैट इज ओल्ड डेफिनेशन। आज के हिसाब से, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लैन का मतलब होता है ये कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक मूव करेगा वो सारा का सारा एक लैन कहलाएगा। देखिए, हमने राउटर से स्विच लगाया, एक स्विच से मैं दूसरा स्विच लगा सकता हूँ। आजकल हमारे पास मीडिया कन्वर्टर है, मीडिया कन्वर्टर मतलब जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदल सकता है। मीडिया कन्वर्टर से फिर यहाँ निकलेगा, फिर ये दूसरे क्रॉस किया जाए दूसरे स्विच में। मीडिया कन्वर्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल फॉरवर्ड में। तो आजकल हमारे पास मीडिया ऐसे कन्वर्टर हैं जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल बदलते हुए 100 किलोमीटर दूरी तक मूवमेंट किया जा सकता है, 100 किलोमीटर दूरी तक मूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। और दूसरे जो स्विच जाएगा, और स्विच के बाद उसके आपका, फिर आप यहाँ पे कंप्यूटर लगा सकते हो। तो अगर कहा जाए, अगर मैं क्या बोला, राउटर का एक पोर्ट, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाएगा वो सारे के सारे एक लाइन कहलाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसे हैं, सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं। तो अगर 100 किलोमीटर दूर का भी केबल है, घूमते फिरते सारे घूमते फिरते राउटर के इसी पोर्ट पे आ गए, ऑल आर द सेम लाइन। तो किलोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है, एज पर बुक, एज पर गूगल, वो पुरानी सिद्धांतों के आधारित है। हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो समझना जानते हैं कि राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाएगा उतना किलोमीटर हो सकता है। दूसरा, सेम राउटर के दूसरे पोर्ट से हम केबल निकाले, एक ही राउटर है, एक ही जगह हम एक दूसरा कंप्यूटर लगा दें, ठीक है ना। तो एक ही राउटर से दोनों कंप्यूटर बगल में रखे हैं, लेकिन एक ही राउटर के दूसरे पोर्ट से भी निकाल तो ये दूसरा लाइन कहलाएगा और एक अलग लाइन कहलाएगा। तो दो डिफरेंट लाइन हो गए, और दो डिफरेंट लाइन आपस में वाइन कहलाते हैं। यानी वाइन में भी अगर पूछा जाए तो लोग कहते हैं जियोग्राफिकली, अरे नहीं, राउटर का पोर्ट बदलते ही आपका दूसरा लाइन हो जाएगा, और दो लाइन आपस में वैन कहलाते हैं। अगर वैन यानी दो राउटर के दो अलग अलग पोर्ट से दो कंप्यूटर अगर आपस में जोड़े गए हैं, अगर वो पब्लिक डोमेन में जोड़े गए हैं, यानी इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी खोल सकता है, जुड़ सकता है, वो इंटरनेट कहलाता है। वैन पब्लिक डोमेन में है तो इंटरनेट कहलाएगा। अगर कंपनी टू कंपनी में केवल कम्युनिकेट करने की परमिशन दी है तो इंट्रानेट कहलाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी सारे डेफिनेशन टोटली फेल है आज की डेट में, उसका कोई मतलब नहीं है फील्ड में, ठीक है ना। लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो आपके साथ एक क्या कहते हैं, मजबूरी है कि आपको अपना कॉलेज में जो बुक में लिखा है उसी को लिखना पड़ेगा। और सच्चाई ये है जो मैंने आपके सामने रखी है। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क एग्जाम में जैसा है वैसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट लैन कहलाता है, दूरी का कोई लेना देना नहीं आज की डेट में, ठीक है। राउटर का पोर्ट बदलते ही दूसरा लाइन, दो लाइन आपस में वाइन कहलाते हैं। आज की डेट में मैन कोई नहीं मिलेगा, कैन पैन सब, ये सब बेकार की बातें हैं, सबको रियली में कहीं भी आपको मिलेंगे नहीं है, ठीक है, नंबर वन। दूसरा, आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि सिक्योरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं। इंटरनेट का मतलब एक चीज़ और है, इंटरनेट का मतलब है कि हमारा एक कंप्यूटर है ये, और एक दूसरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से घूमते फिरते जैसे करते हुए इसी कंप्यूटर में आना, ये इंटरनेट कहलाएगा। एक तो सीधी सी बात है। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इंटरनेट बहुत अच्छे से आता है। आज की डेट में अगर ये मैं पूछूं किसी को इंटरनेट आता है या नहीं आता, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जो कहता है मुझे इंटरनेट नहीं आता है। तो मेरा पहला सवाल सभी से, सभी लोग जरूर आंसर देंगे,
सबसे क्या फेसबुक, गूगल यानी जीमेल सेफ है, सिक्योर है? इज फेसबुक एंड जीमेल इज सिक्योर, यस या नो? गिव द आंसर। यस, अभी लोग बताइए नो। जैनन ने कहा नो, और ज्योति भी बोल रहे हो नो। स्वाति आप अनम्यूट हो सकते हैं। आपने भी बोला नो। विक्रांत, कोई एक अनम्यूट हो जाए, किसको नेट बैंकिंग आती है? अच्छा ये बताइए, सबसे ज़्यादा सिक्योर वेबसाइटें कौन सी होगी? कौन सी वेबसाइट दुनिया में ऐसी है जिसपे कोशिश की गई होगी कि अधिकतम सिक्योरिटी, मैक्सिमम सिक्योरिटी की जाए? ऐसे कोई वेबसाइटों के नाम बता सकते हैं आप लोग? विक्रांत अनम्यूट हो जाओ। यस सर। क्या आप ऐसे किसी साइट का नाम बता सकते हैं जिसपे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड है? सर ट्रांजैक्शनल साइट्स हो सकती है, इसमें हम पेमेंट वगैरह करते हैं। बैंकिंग साइट हो सकती है, ठीक है। बैंकिंग ऐप सिक्योर हो सकती है, ठीक है। आपका श्वेता ने, साथी ने बोला कि ई कॉमर्स हो सकती है। मतलब जो पैसे से लेन देन है, नेशनल सिक्योरिटी, उसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, ठीक है ना? ठीक है, तो अभी आपको दोबारा मैं अनम्यूट करूंगा। मैं इससे पहले एक दो शब्द बताना चाहूँगा। देखिए, इंटरनेट करना शुरू में जब हम लोग कम्युनिकेशन करते थे, उसका उद्देश्य था कि हम लोग आपस में बात कर पाएँ, एक दूसरे का हाल चाल ले पाएँ। समय बदला, इंटरनेट का फॉर्म चेंज हुआ, फॉर्म बदल के नए फॉर्म में आया जिसमें हम लोग डाटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आज हम हर तरह के कम्युनिकेशन करते हैं। तो चैलेंजिंग क्या बढ़ी? चैलेंजिंग सबसे बड़ी ये बढ़ी, टेलीफोन में, अगर आप टेलीफोन में एक दूसरे से बात करेंगे तो सामने वाले की आवाज़ सुन के आप समझ जाते हैं कि हमने जिससे नंबर मिलाया दैट इज द राइट पर्सन। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में आपने किसी को ईमेल भेजा, आपको इस बात से कैसे सिक्योरिटी होगी, आप इस बात से कैसे इंश्योर होंगे कि जो सामने वाले को मैंने ईमेल भेजा है वो राइट पर्सन ने ही देखा? ये दिस द वेरी बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो ये चैलेंज पे ही हमारी अब लड़ाई हो रही है कि हम सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। नेटवर्क आप सभी को दिख गया है, आपने कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क सबको दिख रहा है, ठीक है ना? तो आप सबसे पहली बात, यहाँ से लोकेशन ए से मान लो लोकेशन बी में जाना है, रास्ता आपको दिख रहा है, ऐसे जाएगा, घूमते फिरते ऐसे चला जाए। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, इंटरनेट में हर चीज इंश्योर करने के लिए, डिलीवरी या कम्युनिकेशन मस्ट भी सही जगह जाए, ये करने के लिए ये किया गया कि सबसे पहले रूल रेगुलेशन बनाया गया। सबसे पहले हमने क्या बनाया? रूल रेगुलेशन। रूल्स कह सकते हो, कुछ लोग इसको रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और डाटा कम्युनिकेशन में नया नाम दे दिया, प्रोटोकॉल बना है। एक प्रोटोकॉल बनाएंगे ताकि कम्युनिकेशन सही तरीके से जा सके, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछूं, विक्रांत अनम्यूट प्लीज। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप दुकान पे गए और आपने एक नोकिया का मोबाइल हैंडसेट खरीदा, ठीक है, और हैंडसेट खरीदते ही आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? आपने पैसे दे दिया, पेमेंट कर लिया, सब कुछ जांच कर लिया, सिम लगा लिया, हर चीज ओके है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप? सर मोबाइल में पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट कर लोगे। उसके पहले पासवर्ड तो सेकेंडरी काम, उससे पहले भी एक इंडियन की खासियत होती है, क्या करेगा? फिर मोबाइल की नहीं, कोई भी हम सामान खरीदते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप गाड़ी खरीदोगे तो क्या सर करोगे? इंश्योरेंस कराएंगे। इंश्योरेंस तो कराओगे ताकि वो उसके पहले गाड़ी में कहीं खड़ोस ना लगे, बात समझ। लैमिनेट कराएंगे। मोबाइल, हम इंडियन की आदत है, कितना भी पैसे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले कहेगा भैया इस पे कवर लगाओ, फ्लिप कवर लगाओ, स्क्रीन गार्ड लगाओ। और आजकल तो, पहले तो मोबाइल में आते नहीं था, तो नया मोबाइल फोन आता है ना, तो जो इंडियन मोबाइल फोन होता है, जो इंडिया में खरीदे बेचे जाते हैं, उसके साथ ही बॉक्स के अंदर ही ना बैक कवर और सारे स्क्रीन गार्ड पहले से बाई डिफॉल्ट आने लगे, ठीक है। तो इंडियन की खासियत होती है कि सबसे पहले फिजिकल सिक्योरिटी है, इसमें नो डाउट। अगर मैं विक्रांत आपसे पूछूं कि आपने नोकिया का फोन खरीदा
और आपने फ्लिप कवर, स्क्रीन गार्ड सब आपने एप्पल मैक का लगा दिया, ठीक है ना, तो क्या आपका फोन एप्पल का हो जाएगा या नोकिया का ही रहेगा? सर नोकिया का ही रहेगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप भी बिल्कुल बेहिचक बता रहे हो कि हाँ मैंने तो कवर का बदला, तो फोन तो नोकिया रहेगा, फोन का बेसिक फीचर कभी नहीं चेंज होगा। दुनिया में जब इंटरनेट की शुरुआत की गई तो इंटरनेट में एक रूल रेगुलेशन बनाया गया, जो पहला रूल रेगुलेशन बनाया गया उसको हम लोगों ने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बोला, ठीक है ना, हमने क्या बोला, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। शुरू में ये 4 लेयर की थी, ठीक है। बाद में इसमें थोड़ा सा जब स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, मतलब सब जगह पूरी दुनिया में इंटरनेट का जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने लगा, तो हम लोगों ने इसको 5 लेयर की, तो ये तो था नियम, फाइनल लेयर 5 लेयर की हमने इसकी नियम नियमावली बना दी। उसके बाद समय के साथ नियम हमारा तो ही रह गया, लेकिन इसमें हम लोगों ने समय के साथ, जैसे नोकिया फोन था, इसमें क्या हमने क्या नियम, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन कैसे, ये तो हो गया टीसीपी आईपी। इसमें हमने अब जो कम्युनिकेशन के बाद सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चीज़ हो गई, जब मैं सिक्योरिटी ऐड करने लगा, सिक्योरिटी बहुत तरीके से ऐड करने लगा। कभी सिक्योरिटी कैसे हो सकती है, कॉलेज के, आप अपने कॉलेज की अगर वो बात करें, कॉलेज के मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड होगा, कॉलेज के मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड लगा सकते हैं। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड हम लगा सकते हैं क्लासरूम के बाहर। तीसरा आपको आईडी कार्ड, मतलब सिक्योरिटी जरूरी नहीं कि एक ही जगह लगा दो फ्री है, आप हर लेयर पे लगा सकते हो। तो उसी तरह से इंटरनेट प्रोटोकॉल में जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से हमें सिक्योरिटी हम लोग ऐड करते चले गए, और ये सिक्योरिटी ऐड होके आज की डेट में 7 लेयर की हो चुकी है, पहली बात है, ठीक है। तो सिक्योरिटी जस्ट लाइक बैक कवर एंड फ्लिप कवर, जो आपका मोबाइल का बैक कवर है, फ्लिप कवर है, आपका जो स्क्रीन गार्ड है, इसके अनुसार सिक्योरिटी है। तो इंटरनेट करने के लिए दुनिया में कौन सा नियम, कौन सा रूल, कौन सा रेगुलेशन यूज किया जाता है, इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होना। इंटरनेट करने का जो नियम है वो टीसीपी आईपी ही है। उसमें जब हमने सिक्योरिटी ऐड किया, तो एक आईएसओ ने इसका नया नाम दिया ओएसआई रिफरेंस मॉडल। ये प्रोटोकॉल नहीं है भाई, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द नॉट प्रोटोकॉल, रिफरेंस मॉडल बनाया गया, इसको रिफरेंस मॉडल बोलते हैं। दिस इज द नॉट प्रोटोकॉल। इसमें प्रोटोकॉल आपका जो टीसीपी आईपी है, बस सिक्योरिटी लेयर हमने ऐड किया है, जिससे कि इंटरनेट सही तरीके से सिक्योर चले। और एज पर बुक आपके पास 7 लेयर, हम लोग फील्ड में काम करते हैं, इनकी लेयरों की संख्या बढ़ के 10.5 हो गई है, और उम्मीद है कि अगले 2 साल के अंदर बुक्स में हम इस लेयर को भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो आप ओएसआई लेयर भी आपको पुराना लगेगा। तो ओएसआई लेयर कोई नियम नहीं है, रेफरेंस मॉडल है, और नियम इसके अंदर इंटरनेट करने का, कई बार क्या होता है ना, कंपटीशन में पूछ देता है व्हिच इज द लेटेस्ट प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट, और ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए ओएसआई लेयर, ऑप्शन बी टीसीपी, ऑप्शन बी आईपी, चौथा टीसीपी आईपी, तो लोग झटके में ओएसआई लेयर लगा देते हैं। ओएसआई लेयर इज नॉट प्रोटोकॉल, इट इज द रेफरेंस मॉडल। इंटरनेट करने का नियम टीसीपी आईपी है, हमेशा याद रहे। इस एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैंने नोकिया फोन का एग्जाम्पल आपके सामने रखा। अब मैं सीधा ओएसआई के 7 लेयर के बारे में बात करेंगे। आपने किताबों में पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा, वो कठिन, थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो कुछ लोगों को समझ में आ भी सकता है, कुछ को नहीं भी आ सकता, फिजिबल नहीं होता। लेकिन आज को पहले उन चीज़ों को समझने से पहले मैं ये समझूंगा कि क्रिटिकल में इसको कैसे हम लोग मानते हैं। तो इसके लिए विक्रांत अनम्यूट है, हो जाए प्लीज। विक्रांत मुझे आप ये बताएं, आपको नेट बैंकिंग आती है? यस सर। ठीक है, आपको नेट बैंकिंग आती है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे 7 लेयर जो है हमारे यहाँ पे ओएसआई के जो 7 लेयर हैं, ये हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, चेन, ठीक है ना, सीक्वेंस में बना हुआ। ठीक है, ये जो 7 लेयर है, ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल को मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, अपने आप आपको टीसीपी आईपी समझ में आ जाएगी। अब मान लीजिए कि आप जब इंटरनेट कर रहे हैं, ये आपका कंप्यूटर है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज योर कंप्यूटर। अपने इस कंप्यूटर से आप नेट बैंकिंग करेंगे, राइट, पहली बात। और आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका ये सर्वर है, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है, ये एसबीआई का सर्वर है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, वन बाय वन सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, 7 लेयर 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताएं विक्रांत, अगर आपको
नेट बैंकिंग करना है और अपने कंप्यूटर में सबसे पहले क्या करोगे? आपको शोर बहुत आ रहा है, आप म्यूट हो जाओ, किसी और से पूछो। आप म्यूट हो जाइए, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, किसी और से बात करते हैं। स्वाति आप अनम्यूट हो सकते हैं, जिसकी आवाज अच्छे से रिकॉर्ड हो सके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। संजय आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज भी ठीक आ रही थी। यस सर। हाँ, संजय आपको भी नेट बैंकिंग तो आती होगी? सर उतने अच्छे से नहीं आता सर। आपको अच्छे से नेट बैंकिंग नहीं आता? पेमेंट नहीं करते ऑनलाइन? सर यूपीआई पेमेंट आता है सर। आते हैं ना, करते हैं ना, तो नेट हाँ। बैंकिंग वही होता है, अपना अकाउंट से कोई भी आदमी वो कर सकता है। ठीक है, किसी ने कंप्यूटर से नेट बैंकिंग किया हुआ है? देवांशी, दीप्ति, जैन, यस सर। कृष्णा। चलो कृष्णा आप अनम्यूट हो जाइए, ठीक है। यस आप सर। नेट बैंकिंग किया है तो अब ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। कृष्णा मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है और आप अपने इस कंप्यूटर से नेट बैंकिंग कर रहे हो। आपका जो बैंकिंग का सर्वर जो है ये एसबीआई का ये है, स्क्रीन पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने कंप्यूटर पे नेट बैंकिंग करना है लैपटॉप पे, तो सबसे पहले नेट बैंकिंग के लिए पहला काम क्या करोगे? अभी मेरे पास जैसे एसबीआई का कार्ड होगा तो एसबीआई के वेबसाइट पे जा। ध्यान से आपको नेट बैंकिंग अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे? कंप्यूटर सब कुछ है आपके पास, यूजर नेम, पासवर्ड, एटीएम, सब कुछ है, कोई डजेंट मैटर। नेटवर्क डेटा पहले कनेक्ट करना होगा। तो सब इंटरनेट भी है। अभी मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट है, मुझे अब नेट बैंकिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? ऑनलाइन अकाउंट लो, हाँ। कंप्यूटर में कहाँ जाओगे? गूगल सर्च करेंगे गूगल फिर। सर्च कहाँ से करोगे, किस पे खोलोगे? एमएस वर्ड में करोगे कि म्यूजिक में करोगे कि वेब ब्राउजर पे करोगे? वेब ब्राउजर। हाँ, वन बाय वन चलो तब समझ में आएगा। आपको अगर नेट बैंकिंग करना है तो कंप्यूटर में कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसपे आप नेट बैंकिंग करते हो, और वो वेब ब्राउजर है, नो डाउट। आप फेसबुक खोल लो, व्हाट्सअप खोल लो, वेब ब्राउजर पे करोगे ना। एमएस वर्ड पे तो क्लिक नहीं करोगे, म्यूजिक पे नहीं, तो क्लिक नहीं करोगे, रिसाइकिल बिन पे तो क्लिक नहीं करोगे, कहाँ करोगे? वेब वेब ब्राउजर। ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या, एक एप्लीकेशन है, समझो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसमें वेब, जैसे वेब ब्राउजर खोलोगे, वेब ब्राउजर किसी भी कंपनी का हो सकता है, गूगल का हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, मोजिला हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, दुनिया भर के क्रोम मतलब वेब ब्राउजर अवेलेबल है। जब वेब ब्राउजर खुलेगा उसके बाद अगला काम क्या करोगे? जो वेब ब्राउजर आपने खोला एक एप्लीकेशन है, कीप इन द माइंड, एप्लीकेशन की पहचान करिए, एप्लीकेशन किसको कहते हैं? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, ठीक है। जब वो पेज आपने खुला, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? अभी नेट बैंकिंग करना है तो उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल, यूआरएल में उस वेबसाइट का, इस वाले वेबसाइट का जो भी एड्रेस है, वेब एड्रेस है, वो आप टाइप करोगे यूआरएल में, नो डाउट। जैसे आप टाइप करोगे और इंटर बटन दबाओगे तो हमारा जो ये कंप्यूटर है, अच्छा, ये आपके कृष्णा जी वो खोलना चाह रहे हैं वेब पेज, लो भाई जाओ, यहाँ से पेज आएगा और वेब पेज यहाँ से खुलेगा, वेब पेज। तो सबसे पहला जो आपका है, जो पेज है, वो एक आपका ब्राउजर हो गया, और जो वेब पेज खुला, वेब, बोथ आर एप्लीकेशन, ठीक है ना, ये दोनों क्या हो गए, एप्लीकेशन। और किसने किया? यूजर ने, यूजर आप हैं, ठीक है। अब आपके पास वो वेबसाइट का पेज आपके स्क्रीन पे खुल गया, अगला काम क्या करोगे? फिर लॉगिंग। यस, आप कुछ भी खोलो, फेसबुक खोलो, व्हाट्सएप खोलो, आप कोई जीमेल खोलो, तो उसका अगला नेक्स्ट स्टेप होगा, वो मेन पेज कॉमन फॉर ऑल, नेक्स्ट पेज होता है आपका साइन अप करना, साइन इन करना या लॉग इन करना, ये तो होता है। तो वो भी एक एप्लीकेशन होता है, बट दिस इज नोन एज प्रेजेंटेशन। ये क्या, इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं, ये भी एप्लीकेशन का पार्ट है। अब आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, जितने लोग होंगे सबका अलग होगा, कोई डाउट नहीं। आप फेसबुक भी खोलोगे तो भी यही होगा, जीमेल खोलोगे तो भी यही होगा, रेडिट मेल खोलोगे तो भी होगा, नेट बैंकिंग खोलोगे तो भी यही होगा। अब नेट बैंकिंग है, क्या जीमेल है, आगे जब यूजर नेम पासवर्ड यानी जो आपका की और लॉक जब डालोगे तो जो पेज ओपन होगा आपका, आप जिस चीज के ऑथराइजेशन होंगे आपके हिसाब से ओपन होगा। अगर आपका अकाउंट है, हो सकता है आपके अकाउंट में लाखों रुपए हो, कुछ लोगों के अकाउंट में करोड़ों हो सकते हैं, कुछ लोग कंगले भी हो सकते हैं, कैसे जैसा वो आपका अपना पर्सनल है। लेकिन वो जो पेज है वो भी एप्लीकेशन है, बस दिस इज नोन एज प्रेजेंटेशन। तो डिफरेंस समझ में आया? नेक्स्ट इज दैट, ज्यादा देर तक अगर आप नेट बैंकिंग ना करें तो क्या होगा?
नहीं पता सर। क्यों? आप सेशन एक्सपायर। सेशन एक्सपायर हो गया, देखा, इसे पता तुरंत बता दिया। रिफ्रेश करेगा तो भी सेशन एक्सपायर। मोबाइल से भी आप यूपीआई खोलते हो और बंद कर देते हो, दोबारा खोलते हो, दोबारा इसमें डालना पड़ता है कि नहीं? ये तो नहीं खुला मिल जाएगा। और खुला मिल गया तो इसका मतलब सिक्योरिटी ब्रीच है। सेशन मोबाइल बैंकिंग में अगर आपने खोल के रख दिया और कुछ भी नहीं किया, थोड़ी देर इंतजार कर लिया या रिफ्रेश कर दिया, तो आपका लॉग आउट हो जाएगा, सेशन एक्सपायर कर जाएगा। ये आपके गूगल में नहीं होता है, आपके जीमेल में नहीं होता है, आपके फेसबुक में नहीं होता। सेशन में लेयर इज द मिसिंग। ये जो तीनों लेयर हैं जो आपकी मैंने तीनों डिस्कस किया, इसमें पहले केवल एक ही लेयर हुआ करती थी, बाद में ISO लेयर आया जिसमें इन लेयरों को और ऐड किया गया। ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर। और ये पूरा का पूरा काम सॉफ्टवेयर बेस्ड है, कंप्लीटली सॉफ्टवेयर है, कहीं हार्डवेयर नहीं आता इस काम में। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर से डाटा निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? कंप्यूटर की पोर्ट से निकलेगा, वाईफाई से निकलेगा, ब्लूटूथ से निकलेगा, टावर से निकलेगा। तो जिस डाटा निकलेगा वो फिजिकल लेयर कहलाएगा। क्या क्या हो सकता है? वाईफाई, आप टावर से जुड़े हो सकते हैं, लैन केबल हो सकते हैं, ब्लूटूथ हो सकता है, जिससे डाटा निकला। ठीक है ना, ये आपका पहला लेयर हो गया, लेयर नंबर 1। दिस इज द फिजिकल लेयर। अब सारा डाटा निकल के कहाँ इकट्ठा होगा? स्विच में। मोबाइल टावर में भी जुड़ सकता है, जियो में होते तो मोबाइल टावर यहाँ पे होते, मोबाइल यहाँ पे जुड़ा होता। तो मोबाइल यहाँ से तो मोबाइल टावर हो जाता फिजिकल लिंक, और यहाँ डाटा स्विच में पहुंचता तो क्या हो जाता हमारा स्विच? हमारा स्विच हो जाता डेटा लिंक। डेटा लिंक क्या होता है? नियर बाई जितने भी यूजर हैं उन सबको इकट्ठा करता है। उसके बाद जब डाटा निकलता है, यानी डेटा लिंक में आ जाएगा आपका स्विच, और इसमें आ गया वाईफाई, लाइन केबल, लाइक दिस। और जब डाटा निकलेगा फिर जाएगा राउटर में। आज के ज़माने में सारा कम्युनिकेशन राउटर से होता है, एक राउटर से दूसरा, दूसरा से तीसरा, सब राउटर 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 इंडियन राउटर। इस बीच में आएगा लोग। तो राउटर इज अ नेटवर्क लेयर। राउटर बेसिकली नेटवर्क लेयर का पार्ट है, सारे के सारे घूम करता है। ठीक है, तो ये जो तीनों लेयर हैं आपके, ये जो तीनों लेयर हैं आपको नेटवर्क सपोर्ट लेयर कहलाता है। दिस इज द नेटवर्क सपोर्ट लेयर, NSL। ऊपर के तीनों लेयर था यूजर सपोर्ट लेयर। तब आपको समझ में आ गया क्या चीजें हैं ये, इसलिए कि कम्युनिकेशन सही हो। अब बच गया बीच वाला ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर आपको मेरी इतनी बातें समझ में आ रही है तो आप सोच समझ के बताएं कि आपका ये जो बीच वाला लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये किस रिस्पेक्ट में काम करेगा, क्या कर सकते हैं इससे हम, बता पाएंगे कोई? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? कोई एनीवन कंफ्यूज हो गए? इसमें आपने कुछ लिखा है, अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो होगा साथ ही TCP। TCP लेयर क्या करेगा? सुदीप चौरसिया, सुदीप चौरसिया जी बोलो, बोलो यार, बोलने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था ना पहले दिन सबको स्मार्ट बनना है, चुप रहोगे तो फिर डफर ही लगेगा। ठीक है, यस। आपने क्या लिखा? ट्रांसमिशन स्टार्टिंग। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? वो तो यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ, ये तो है ही आपका, यहाँ सर से यहाँ। एप्लीकेशन प्रोग्राम और एक्सचेंज एक्सचेंज करेगा मैसेज को। यूजर जैसे आपने बोला ना, फिजिकल लेयर ये सब हो गया, नेटवर्क लेयर से यूजर लेयर पे जाएगा। चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ईमेल भेजूँ, आप अनम्यूट ही रहना, तो मेरा भेजा गया ईमेल आप कहाँ चेक करोगे? सर मेल पे ही चेक करूंगा, जो आपने मेल भेजा है। आपका जो मेल आईडी है वही इनबॉक्स में चेक करोगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर आपको मेल भेजूँ आप फोन का हैंडसेट उठा के कान में लगा लोगे, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं। मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ? आपने ये तो देखा कि ये डेटा यहाँ का। पे यूजर एक कर रहा है, और ये सारा ये काम जाने का, आने जाने का रास्ता ये हो गया। मैं अब लेकिन दूसरे एंड पे मैं यहाँ से क्या चीज भेजा, दूसरे साइड के लोग को कैसे पता चलेगा कि मैं यूजर ने किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करने की बात कही है? डेटा के। हाँ, ईमेल भेजा है, PDF फाइल हम्म। भेजा है, वर्ड फाइल भेजा है, साउंड भेजा है, पिक्चर भेजा है, वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे यहाँ से निकलता है। इसमें TCP लेयर में पोर्ट नंबर फिक्स है, जैसे हम्म। वेबसाइट का पोर्ट नंबर 8080, FTP का 21, टेलीफोन का 2000। ठीक है ना, 443 भी एक और वेबसाइट का होता है। तो ये जो पोर्ट नंबर है वो फिक्स है, जैसे यहाँ से निकलता है उसके ऊपर हम दुनिया में जितने भी तरह के फाइलें हैं उस सभी के पोर्ट नंबर प्री डिसाइडेड वो असाइन कर रखे हो, फिक्स है।
तो जैसे निकलता है हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर समझ जाता है कि यूजर ने क्या चीज भेजने की कोशिश की है, और वो उसकी आईडी जो भी पोर्ट नंबर है उसके साथ संलग्न कहते हैं ना अटैच हो जाएगा, और दूसरे एंड पे जाते ही वो भी सॉफ्टवेयर मैनर में ही होता है, दूसरे एंड पे भी वो कर लेता है, रिमूव कर लेता है। फिर पहचान में आ जाता है कि ईमेल था, ईमेल भेजा, पीडीएफ फाइल भेजा, पीडीएफ फाइल। ठीक है ना। तो ये रहा सिंपल मैनर में सातों लेयर की कहानी। अब रही कहानी, ये जो शुरू के 3 लेयर हैं जो सॉफ्टवेयर बेस है, इसमें कंप्यूटर साइंस के लोग एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कंफर्टेबल फील होते हैं। लगातार 4 साल तक पढ़ते रहने की वजह से उनका जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर के लिए फिक्स हो जाता है, इसलिए सॉफ्टवेयर में जो कुछ करना चाहते हैं वो सॉफ्टवेयर मैनर में अपनी हिटिंग करते हैं। ठीक है ना। और दुनिया में सबसे ज्यादा अटैक भी जो होता है, क्योंकि बाकी ये जो बीच वाले जो रास्ता है वो तो आईएसपी के पास में हो गया, गवर्नमेंट के पास में हो गया, तो उनके तो रूल रेगुलेशन बने हैं। लेकिन ज्यादातर एक आदमी चोरी चकारी या हैकिंग आपके टेक्निकल भाषा में, या जो भी कह सकते हो सिक्योरिटी ब्रीच करता है, वो एप्लीकेशन लेयर पे करने की कोशिश करता है। इसलिए एप्लीकेशन लेयर पे जितनी ज्यादा सिक्योरिटी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, डे बाई डे बढ़ाते जा रहे हैं। आपका सेशन लेयर के भी अलग अलग तरीके बता दिए, 2 बार गलत डाल लोगे, तीसरी बार लॉक हो जाएगा। ठीक है ना। आप एक बार कहीं लॉगिन कर लिया, दूसरी जगह लॉगिन नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे तरीके ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है। और आपका ये जो तीनों लेयर है ये पूरा फिजिकल बेस है, ट्रांसमिशन बेस है, एक लोकेशन से दूसरे जगह जाते हैं। ये कंप्यूटर सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं, क्योंकि इसमें दुनिया भर के केबलिंग, सैटेलाइट, इन सब डिवाइसों का इस्तेमाल हो जाता है। अब रह जाता आईटी वाला। आईटी वाला सॉफ्टवेयर का भी थोड़ा सा एबीसीडी जानता है और थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में भी जानता है, इसलिए उसको बीच में बनाया गया था। लेकिन कहते हैं ना एक वो था, एक धारणा थी, लोगों को पता नहीं था। कॉलेजों में डेफिनेटली मैं अभी भी कह रहा हूँ, लोगों को पता, टीचर भी आते हैं मेरे स्कूल में, वो चीज़ों को अभी भी क्लियर नहीं है। बाद में दुनिया भर की बताएंगे इतने बीट क्या होता है, इतने, अरे वो सब बात की बात है, पहले इन चीज़ों का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी में किस लेयर पे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अगर आप इस लेयर पे सिक्योरिटी करोगे, एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी, प्रेजेंटेशन लेयर सिक्योरिटी, सेशन लेयर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा लिंक और फिजिकल सिक्योरिटी, हर लेयर पे सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी में क्या होगा, आप वाईफाई में पासवर्ड डाल दो मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, एक से ज्यादा यूजर ना जुड़े, ये भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो हर लेयर पे सिक्योरिटी की जाती है, हर लेयर पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर सकते हो आप, हर लेयर पे इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन कर सकते हो। ठीक है ना। ऐसा नहीं कहाँ पे होता है सिक्योरिटी, हर लेयर पर कैसे करना है ये उस नेटवर्क को मैनेज करने वाले के हाथ में होता है। तो पहली चीज ये क्लियर होना चाहिए, अगर हम साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में है तो पहले तो ये मुझे होना चाहिए कि मैं किस फील्ड से ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, मैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, मैं इनमें मास्टरी कर सकता हूँ ये। ठीक है। और मैं यहाँ पे सारी चीजें मैनेज करूंगा, इससे मैं अपने इनको ब्रीच, इनकी जो सिक्योरिटी है उनको तोड़ने के लिए या उनको ज्यादा सिक्योर करने के लिए मुझे जो करना है मैं करूंगा। साइबर सिक्योरिटी कभी भी चोरी करने के लिए नहीं होता। साइबर सिक्योरिटी हाउ टू प्रोटेक्ट, नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट हो गए या जो आउटसाइडर लोग होते हैं वो हमेशा चोरी करने की बात करते हैं, इस प्रोटेक्शन की बात नहीं करते। चोरी तो कोई भी कर लेगा यार, घर में सामान चोरी करना बहुत आसान है। किसी भी चोर को 1 महीना ट्रेंड कर दो तो घर में चोरी कर लेगा, कोई जरूरत नहीं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस कर लो, उसको अपना लूप होल ढूंढेगा और फटाफट वो चोरी कर लेगा। और साइबर सिक्योरिटी का कोई स्पेशल स्पेसिफिकेशन नहीं होता कि किस तरह की चोरी होगी, चोरी हर दिन बदल रही है। हाँ, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं नेटवर्क को मैनेज करने वाले, वो इन चीजों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो सबसे बड़ी सिक्योरिटी मानी चाहिए। ठीक है। और आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, हर तरह की सिक्योरिटी आप अपने लेवल से कर सकते हो। मन में कोई मन में और कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। आप ऐसा करता हूँ, अभी आप लोगों को नेटवर्क का डिजाइन कराना है पहले, उसके बाद हम इस पर नेटवर्क सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंट कराएंगे, फिर रहेगा। और कैंपस के अंदर हम लोग कैसे सिक्योर मैनर में नेटवर्क को डिजाइन करते हैं इसके बारे में भी बात करूंगा। साइबर सिक्योरिटी का थ्योरी प्रैक्टिकल का जितना मटेरियल है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आराम से पढ़ते रहिए कि एप्लीकेशन लेयर पे किस तरह की थ्योरियाँ की जाती हैं, किस तरह के हैकर होते हैं, व्हाइट ब्लैक ग्रे, किनको क्या दिया गया। और आपको भी एक चीज़ और बताता हूँ कि हमेशा लोगों को पता नहीं होता, साइबर हैकिंग और इस तरह की जो ट्रेनिंग है आप ले भी नहीं सकते, मैं दे भी नहीं सकता, क्लियर बात है। इसके लिए पूरा लाइसेंस दी जाती है। मैं जब साइबर फोरेंसिक की ट्रेनिंग देता हूँ तो बाकायदा मेरे को लाइसेंस पहले दिया जाता है कि आप सीबीआई अकेडमी में जा रहे हैं, आप वहाँ पे, अभी मैंने हाल में दिया तो मुझे लाइसेंस दिया गया, मुझे परमिट किया गया कि हाँ आप जा रहे हो, अब आप ट्रेनिंग दोगे। ठीक है ना। उसी तरह से आप सारे चीज़ें सीखिए, सब कुछ करेंगे,
हो सकता है कि सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी सीख लो, लेकिन आप अगर एक कहोगे कि मैं एक्सपर्ट हूँ एथिकल हैकिंग में, उसमें साइबर सिक्योरिटी में, तो आपके पास पहली बात तो आपके पास ऐसा कोई वैलिड सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा कहीं से भी। मिलेगा भी तो वो गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस बकायदा उनके पास रजिस्टर करना पड़ता है कि आपने वो चीज़ की हुई है। ठीक है ना, इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको एक लैब विजिट दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, लैब विजिट हमारा है, उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, फिर बात करते हैं। लैन सर्वर है रियल पीसी का, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका एक वो है, असाइनमेंट भी है आपका, एक असाइनमेंट है ये आप सभी के लिए। आपको देना है ओनली वन असाइनमेंट इज इन द योर सेशन, जो ट्रेनिंग है उसके दौरान है, इसको ध्यान से पहले आप इसको सुनेंगे। अभी मैं इसको साउंड शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट विल स्टैनिंग दिस, क्या क्या मैंने बताया थोड़ी सी आवाज में मैं अलग से भी शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग में भी जाएगा। इसका असाइनमेंट आप कोशिश करें, कल कोई क्लास नहीं होगी, कल फ्राइडे है, सैटरडे तक पहले आप उसको जमा कर दें, ताकि मैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करूँ। और सिमुलेटर ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप उसको इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। रियल एलटीसी का ये हमारा रियल एलटीसी का लाइव सर्वर रूम है, जहाँ से एलटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीसी है, एलटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी, जो हमारा क्योंकि ये बीएसएनएल का पार्ट है, तो हमने बीएसएनएल जीएमटीटी गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में जब भी हम देखेंगे। इसमें ये हमारा जीएमटीटी गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है, जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, ये नीचे कैट6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps अब कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पे मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, गेट स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और दे देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ एलटीसी में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट बीएसएनएल से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं भी एक आईएसपी हो गया लोकल कैंपस के अंदर, और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ें होंगी, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है। ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑथराइजेशन। आपकी कैटेगरी कौन सा है। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला IP एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ। दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग रखना चाहें। इसके बाद क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात अगर कैट6 है तो 100 Mbps का स्पीड देगा। दूसरा इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है, तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज़ करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में। यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे, फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा। 100 किलोमीटर दूर का भी वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया। तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का एक पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज
के नाले में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पे दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा, भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो दो डिफरेंट लाइन सेम राउटर से यूज कर रहे हैं, लेकिन दो डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया तो जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया, दैट इज वाइन कहलाएगा। अब इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं, ये कस्टमर एज राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 27 लाख रुपीज़ है। एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में, जिसपे एलटीसी के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें दो चीज़ें लगी हुई हैं, दो पावर सप्लाई लगी हुई है, दो पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रियल हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया। 100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है, डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते, तो हमने सॉफ्ट केबल यूज किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल्स है, इसमें से हमने 4 फाइबर किए ट्रांस रिसीव। और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं, ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ पे जो लगा एलसी लगा हुआ लूसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस रिसीव ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस और रिसीव दोनों का मिक्स होते हैं, तो दो आ गए और दो यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, दो इनकमिंग हो गया, दो आउटगोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो एक साथ यूज कर सकते हैं 50-50 लोड बांट के। ये हमारा इन हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच में नहीं लगाया क्योंकि हमने देखा कि स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स है इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले टीसीएस कंपनी का था, और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं इसी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लाइन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लाइन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लाइन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता है। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊंगा, क्योंकि स्विच में अगर कोई वीलाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, वीलाइन हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी टोकन लगा दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर है। तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो हमारा दोबारा से आया ट्रांस रिसीव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, एक केबल इनपुट होगा, ऐसी बार आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे। तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आते, सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारे राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर हैं, इनके डिजाइन जो मत चाहिए, ये आपका नया है, थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं। DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTTC की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। हमारा ये जो पुलिस वाला PC है, ये हमारा DHCP सर्वर है, जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTTC का सारा जो काम करते हैं। ओके, ये लैब विजिट है, इसका पूरा
ये लैब विजिट है, इसका जो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल जो वो है वो हम लोग कल बात करेंगे इस पे। कल तो नहीं, परसों बात करेंगे। तो अभी अब हम लोग प्रैक्टिकली इस पे प्लान करेंगे। तो होपफुली कि आज के सेशन में आपको रूल रेगुलेशन के बारे में समझ में आया होगा कि जो प्रोटोकॉल है उसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, और सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोटोकॉल का जानकारी होना भी जरूरी है। और ये भी आपको सभी क्लियर हो गया होगा कि आपके जो क्वालिफिकेशन है, जो भी आप जिस फील्ड में भी जुड़ रहे हैं उसके हिसाब से आप किस फील्ड में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। और एक चीज़ और कि जो साइबर सिक्योरिटी है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच या उससे रिलेटेड नहीं होता, ये सभी ब्रांचों को रिलेटेड होता है। तो मैं अपने लिए बताता हूँ, मैं यहाँ पे भी मैं नेटवर्क सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हूँ। मेरे दूसरे जो सज्जन हैं जो जो आते हैं वो सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में PhD हैं। तो वो और उस पर उन्होंने काम किया, वो जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है उनका जो ट्रेनिंग है वो लेवल 2 में आता है। जब आपका लेवल 1 खत्म होगा तो लेवल 2 में आपको, लेकिन लेवल 2 का जो फीस है बहुत हाई होता है और उसमें थोड़ा सा परमिशन का इश्यू होता है, क्योंकि उसमें हम लोग हैकिंग या दुनिया भर की जो चीज़ें होती हैं थोड़ा परमिशन के अंदर रह के ही हम लोग को देना पड़ता है। उसमें हमारी वो भी रहता है, हम ऐसे नहीं हम किसी को कुछ भी सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन ABCD का पहला जो लेवल 1 है इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारा का सारा बिल्कुल क्लियर, कैसे नेटवर्क था, क्या है, क्या हुआ, और एक कैंपस के अंदर पूरा नेटवर्क का डिजाइनिंग कैसे की जाएगी, ये हमारे आपके सेशन में कवर अप कराएं। और सिक्योरिटी, और एक बड़ा सिक्योरिटी और हम आपको दिखाएंगे जिसमें हम लोग जब भी कश्मीर में कैसे सारे कम्युनिकेशन को हम लोगों ने बंद कर दिया था, और चाइना में पर्टिकुलर सर्विस को कैसे रोका गया, तो नेटवर्क लेवल पे कैसे किया था, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन पैकेट ट्रेसर में पॉसिबल है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी मन में कोई सवाल या क्वेश्चन हो तो आप कैन ऑफ पूछिए, नहीं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आंसर है वो मैसेज करते हुए आप वो करिए, अटेंडेंस होता जाए, आप फ्री हो जाए। समझ में आना चाहिए, मेन मुद्दों से। और पढ़ाने के लिए तो कुछ भी पढ़ा सकते, थ्योरी सारे हम आपको दे ही देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सी यू डे आफ्टर टुमारो, यानी सैटरडे। थैंक यू।